दुर्गा पूजा गढ़वा में शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। जहां एक तरफ आम लोग जिस तरह आपसी भाईचारे के साथ रहा करते हैं, आपसी भाईचारे के साथ सारे पर्व त्यौहार को संपन्न कराया करते हैं, जिला प्रशासन व चाहे सिविल प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन, सबकी प्रतिबद्धता भी काम आती है। परस्पर सहयोग बना करके सभी पर्व त्यौहार को संपन्न कराया करते हैं। दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। अब आगामी महापर्व छठ का त्यौहार है। छठ महापर्व भी कालांतर से वर्तमान तक शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न होता आ रहा है। आगामी जो पर्व है छठ पूजा का, वह भी गढ़वा में संपन्न होगा। छठ पूजा भी अपने आप में गढ़वा का खासा स्थान रखता है। जहां एक और बिहार के छठ महापर्व को खासा स्थान दिया जाता है, लेकिन गढ़वा भी अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। गढ़वा में एकमात्र दांदरो नदी है, वह भी विलुप्ति की कगार पर है। एक नदी सरस्वती नदी तो विलुप्त हो ही गई, बल्कि उसको कह दे विलुप्त हो ही गई, कहने में कोई हिचक नहीं है हमको। दांदरो नदी भी विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका है, जिस तरह कचड़े का अंबार लगा हुआ है। बात अलग हो गई, इस विषय पर हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जो क्लब कार्यरत हैं, उन क्लबों द्वारा कितनी मेहनत की जाती होगी, आप बेशक अंदाजा लगा सकते हैं। एक वक्त था जब अपने यहाँ अपने ज़िले में कोई सुविधा नहीं थी, न तो लाइट की कोई सुविधा थी, न तो कोई साउंड की सुविधा थी। उस परिस्थिति में छठ महापर्व की शुरुआत यहाँ पर हुई थी दांदरो नदी में। हम पूरी कहानी नहीं बताएंगे, मालूम तो हमको है ही, हर साल बोला ही करते हैं। हमारे साथ स्टूडेंट क्लब के उस वक्त जिस समय कोई सुविधा नहीं थी, कैसे उनके द्वारा आयोजन की शुरुआत कराई गई थी, हमारे साथ विनोद जायसवाल जी उर्फ नेताजी मौजूद हैं। विनोद जायसवाल जी, कैसे शुरुआत हुई थी छठ पूजा आयोजन के यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं अपने स्टूडेंट क्लब की ओर से, मैं अपने ओर से बिंदास न्यूज़ आशुतोष जी को बधाई देता हूँ कि आप हर साल हमारे क्लब और पूरे गढ़वा छठ पूजा को बताने के काम करते हैं। ये इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और मैं बता दूँ, छठ पूजा की शुरुआत हम लोग 1984 में हम लोग जब छठ पूजा जाते थे तो लालटेन पर लोग जाते थे, पेट्रोमैक्स लेके जाते थे। हमारे गार्जियन लोगों ने बोला कि इसका व्यवस्था होना चाहिए, तो हम लोग गार्जियन जब उत्साह दिया कि करिए, हम लोग सहयोग करेंगे। उस समय किसी प्रकार के गढ़वा में सुविधा नहीं थी, एक भी 5 kV के जनरेटर नहीं था। तो उस वर्ष पहली बार हम लोग बैलगाड़ी से डाल्टनगंज जनरेटर लाकर और ट्यूबलाइट लाकर खुद अपने हाथों से पिलर गाड़कर और ट्यूबलाइट लगाकर छठ पूजा की शुरुआत किया। उस समय बहुत छोटी सी थी, लेकिन आज हमें गर्व है कि हम लोग का जो शुरुआत किया हुआ जो वट वृक्ष है, पूरे गढ़वा नहीं पूरे देश में आज हमारा गढ़वा की पहचान है। ये शुरुआत करने का हमारा तरीका था कि हम लोगों ने शुरू किया। धीरे धीरे सहयोग मिलते गया, प्रशासनिक सहयोग हो, राजनीतिक सहयोग हो, पूरे गढ़वावासी का सहयोग काफ़ी मिला। लोगों का भरोसा रहा कि आज उस भरोसे पर आज इस 40वां साल, 40 साल आप समझ सकते हैं कि हम लोग का उम्र लगभग 53 से 55 साल है। 55 साल की उम्र में 40 साल हम लोग छठ पूजा करते आ रहे हैं और किसी प्रकार का बाधा नहीं पड़ा। जब जिला बना था तो इसके सतपति साहब बोला कि भाई इतना बड़ा मेला का आयोजन में कोई सुरक्षा नहीं था, बड़ा बड़ा शहरों में तो इसमें 10 कंपनी लगेगा। तो कहा कि भाई बहुत खुशी होता है कि गढ़वा में इतना पर्व इतना शांतिपूर्ण, तो छठ के चलते शांति होता है। 40 साल, सही बात है नेताजी, 40 साल बहुत एक लंबा वक्त होता है। तो शुरुआत जिस समय आप लोगों ने किया था यहाँ पर छठ महापर्व का आयोजन का, उस समय क्या चीज़ थी? शहर भी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं होगा, कम लोग छठ व्रत का यहाँ पर नदी में करते होंगे, बाहर में ज़्यादा लोग छठ व्रत किया करते हैं, गांव में चले जाते हैं। आज तो स्थिति यह है, जब शुरुआत अर्ध हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अंतिम जो उदीयमान सूर्य को अर्ध देखते हैं, तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, तो बाहर से भी लोग आया करते होंगे यहाँ पर। हमारे यहाँ छठ में ऐसा गढ़वा कोई घर नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड, बिहार, बंगाल, हर जगह के लोग, हर घर में रिश्तेदार भरे रहते हैं कि गढ़वा चलना है। दशहरा में लोग पहले सोचते थे, लेकिन आज हर घर में दशहरा छोड़कर छठ पूजा में लोग आना इच्छुक रहता है। और हर बेटी बहन ये इंतजार में रहती है कि हमारे घर से बुलावा आएगा तो छठ में हम जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी माने एक हमारे गढ़वा के लिए गर्व की बात है ये।
और छठ पहले जो आप लोग आयोजन किए होंगे जब शुरुआत किए थे 84 में नेताजी, 84 में, उसमें तो नदी अविरल बहती होगी उस समय नदी तो कहना ही नहीं है। आज स्थिति क्या है? हम लोग को उस समय सफाई के मामले में एक पैसा खर्चा नहीं होता था। जितने क्लब के सदस्य झाड़ू मारते थे और नदी क्लीन, एकदम चीनी बालू का तरह क्लीन होता था। लेकिन धीरे धीरे नदी का विलुप्त होते गया। उसका सारे हम लोग उसका मतलब एक तरह से दोषी है कि उस पर ध्यान नहीं जाता है। छठ पूजा आता है, लोग ध्यान देते हैं, बाकी लोग भूल जाते हैं। पूरा गड़बावासी अगर नदी पर ध्यान दे तो आने वाले दिनों में हमारा नदी फिर जिंदा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सबका सहयोग करना होगा, ये हो नहीं पाता है। क्या आखिर कहाँ कमी रह जा रही है? कमी रह जा रहा है कि लोगों का ईगो बहुत ज़्यादा हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था। गढ़वावासी का तमाम जितना संस्था था सभी का सहयोग रहता था और निष्पक्ष सहयोग रहता था। जिस समय शुरू किए तो उस समय तो हम लोग पास 10-5 रुपया नहीं रहता था कि कहाँ था, इसलिए एकदम बच्चा थे। फिर भी हम लोग को छठ पूजा की व्यवस्था करने में किसी प्रकार कठिनाई नहीं होता था। आज तो पूरे यूपी हो, इलाहाबाद हो, रांची हो, कानपुर से हम लोग डीजी जनरेटर लाइट की व्यवस्था करते हैं। खर्चा काफ़ी होता है, एक एक संस्था को 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख खर्चा होता है। फिर भी सफाई और नदी, इस वक्त तो स्थिति है कि पानी में कैसे हम लोग अर्घ दिलाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। इस बार देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी पहल की गई है कि किसी भी पर्व त्यौहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए शांति समिति की बैठक होती है नेताजी। तो शांति समिति की बैठक में हर विषय पर बात होती है। साथ ही एक महत्वपूर्ण विषय पर बात होती है कि जो साउंड बजता है, जो लाउड साउंड होता है, बहुत लोगों को, वृद्ध लोगों को परेशानी होती है, उस पर एक पहल की गई है। शायद यह पहल कहीं नहीं की गई होगी। आप लोगों के द्वारा जितने भी क्लब हैं एक साथ आप लोग कल बैठे हुए थे। एक बैठक हुई जिसमें यह निर्णय हुआ कि अब हम लोग जो साउंड बजाएंगे आगामी छठ महापर्व के रोज, तो वह साउंड का डिसेबल कम होगा, यानी आवाज़ कम होगा, जो बहुत बड़ी पहल कही जाएगी। देखिए, हम लोग करते हैं तो व्यवस्था तो काफ़ी करते हैं, सराहनीय पूरा देश में होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को जब सुनने को मिलता है, कसक होता है कि आप लोग का सारा व्यवस्था अच्छा होता है, लेकिन साउंड के चलते कुछ ना कुछ परेशानी होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इस पर हम लोग 2-3 साल से पहल करते आ रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन हम लोग कहा कि प्रशासनिक पहल हो चाहे नहीं हो, हम लोग खुद पहल करते हैं। तो सारे संस्था जितने हमारे छठ घाट में, हमारे फ्रेंड्स क्लब है, जय देवी संघ टंडवा है, जागृति क्लब है, यूनिवर्सल क्लब है, टी ग्रुप है, जो मेन घाट पर है, सबको बैठक बुलाए। सबों से राय लिया गया भाई कि साउंड पर क्या किया जाए। एक तो खर्चा भी अधिक जाता है और हम लोग को परेशान भी काफ़ी आता है, सुनने को मिलता है सारा व्यवस्था करने के बाद भी। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा पहल करें कि जिससे गढ़वावासी ये भी कहे कि हाँ छठ है तो गढ़वा है, देखने में आपको ये कहे नहीं। हाँ, ये बिना राजनीतिकरण के तहत हम लोग सारे क्लब कोशिश किए हैं कि इस वर्ष साउंड को कम ही लगाया जाए। बेस कम करना लगा कि वॉल्यूम कम कर देना, नहीं, साउंड का संख्या ही कम। एक एक घाट पर 50-60 बॉक्स लगते हैं। तो हम लोग निर्णय किया कि हर घाट पर 10 बॉक्स, 8 बॉक्स और 2 फीडबैक, 10 ही बॉक्स लगाए जाएंगे। उसका भी वॉल्यूम कम कर रखा जाएगा, ये निर्णय लिया गया। लेकिन फिर भी हम लोग इसमें कोशिश है, इसमें आप लोग का सहयोग चाहिए। इसमें भी कुछ लोग राजनीति कर सकते हैं कि नहीं, अभी इन लोग को कैसे इन लोग इस तरह से कारगर हो जाए कि साउंड कम हो जाए। तो कुछ लोग चाहेगा किसी उन्माद करके कि साउंड को कहीं ना कहीं बढ़ाए, जबकि एक संस्था अगर साउंड बढ़ा देगा तो देखा देखी सारे लोग बढ़ा देते हैं। तो ये मैं सभी लोग से आग्रह करूँ पूरा गढ़वावासी संस्था से कि देखिए, गढ़वा का गरिमा को बचाने के लिए जो हम लोग का व्यवस्था, जो गर्व से कहते हैं कि छठ देखना है तो गढ़वा, इसी बिंदास में बोलते हैं कि अगर छठ देखना है तो गढ़वा देखने व्यवस्था की ठाठ गढ़वा के छठ घाट। तो ये को लागू करने के लिए सभी से आग्रह है कि साउंड को जो हम लोग निर्णय के हैं उस पर खरा उतरने के लिए सबका सहयोग चाहिए। ये मेरी कोशिश और पहल है। विनोद जी, अभी आप एक बात बोले थे कि इस बार पानी की समस्या सामने है। पानी की समस्या, पानी नहीं है जिस अनुपात में पानी चाहिए छठ व्रतियों को, उतनी मात्रा में पानी नहीं है। दूसरी बात कि जब हम लोग छठ महापर्व के समय छठ घाट को देखते हैं, जितना साफ सुथरा देखते हैं, वैसा अगर 12 महीना रहे, जिस नदी में लोग नहाया करते थे, जिस नदी में लोग बर्तन धोया करते थे, उस नदी में एक बार फिर से लोग पहुंच जाएं, ऐसी पहल क्यों ना हो? बराबर पहल के लिए जब छठ पूजा आती है तो हम लोग जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं, जो प्रशासनिक, हम लोग हमेशा मांग करते हैं कि दानो नदी में दोनों तरफ जब तक सीवरेज नाला नहीं बनेगा, नली का पानी अलग नहीं किया जाएगा, तब तक नदी मेरा स्वच्छ नहीं होगा। थोड़ा सा भी पानी रहेगा तो सीवरेज नाला, अगर हमारा प्रशासनिक जो जनप्रतिनिधि हैं इस पर पहल करते हैं कि अगर सीवरेज नाला अलग कर दिया जाए, तटबंध बना दिया जाए, तो तटबंध देखिए थोड़ा दूर बना तो एरिया फिक्स हो गया, उससे आगे कोई बढ़ता नहीं है। तो पहल करने पर क्या है कि अतिक्रमण रुकता है। और दूसरी चीज़ है कि अगर सीवरेज नाला बन गया
और उसके बाद जो पानी अगर आज रिवर फ्रंट की बात होती है तभी बन पाएगा जब तक सीवरेज नाला बनेगा। सीवरेज नाला बने मैं गारंटी के डंके का चोट पर कह रहा हूँ कि नदी मेरा बचेगा, नदी विलुप्त नहीं होगा। एक नदी तो विलुप्त होगी नेताजी हमारे, नहीं वो विलुप्त हो गया तो उसको फिर भी जिंदा किया जा सकता है। सीवरेज नाला आज बना है, सरस्वतिया हो, दानरो हो, तिलिया नाला हो, बिरा नाला हो, सब पर सीवरेज नाला चाहिए। सीवरेज नाला से क्या है, आज हमारा कैमरा यहाँ लगा हुआ है तो जगह खाली तब लगा हुआ है। अगर मेरा तटबंध वहाँ बन जाएगा तो उससे आगे कोई नहीं आएगा। ब्रेकर नहीं है, ब्रेकर के लिए सीवरेज नाला बनाना पड़ेगा। ये मैं अपनी ओर और क्लब की ओर से, अब आपके माध्यम से पूरे गढ़वावासियों की ओर से जनप्रतिनिधि और प्रशासन को ये आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए। इसे पूरा गढ़वावासी आपको सहयोग करेगा। मैंने हम आप भी जिम्मेवार हैं नेताजी, इस बात पर कुछ स्वीकारना पड़ेगा कि सरस्वतिया नदी में, जिम्मेवार है ना, सरस्वती अभी नदी जिम्मेवार में छठ लोग नहाया करते थे, जी जी, इस सरस्वती नदी में बर्तन धोया करते थे। हम सुनते हैं कि जिस सरस्वती नदी में लोग का लोग पानी पिया करते थे, सरस्वतिया नदी में खुद पानी पिया हूँ। सरस्वतिया नदी में खुद चुवाड़ी खोद कर पानी पीते थे, उसमें नकुआ मछली छोटा तो मारकर हम लोग खेलने का काम करते थे। और नदी गुली डंडा खेलते खेलते हम लोग चेतना तक जाते थे। आज दुर्भाग्य से पैर नहीं रख सकते हैं, ये तो है ही। लेकिन अब पहल करने के लिए आपके मार्फत से अगर करें तो सब लोग मिलकर पहल किया जाएगा। लेकिन प्रशासन को थोड़ा सा इसमें रुख अपनाना पड़ेगा कि हम वहाँ कचरा कहाँ फेंकना, क्या कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। लेकिन अब उसमें जोड़ दिया जाता है अतिक्रमण नहीं जोड़ना है। नदी बचाने के लिए आपको सिर्फ सीवरेज नाला बनाकर एक प्लान दीजिए, मास्टर प्लान बनाइए। गढ़वा को कोई मास्टर प्लान नहीं है। जिला बने आज इतना दिन हो गया, हमारा 91 में जिला बना है, अब आज तक मास्टर प्लान नहीं। इसका मास्टर प्लान बनना चाहिए कि गढ़वा मेरा कैसे बचेगा। लोग होता है कि अतिक्रमण का नाम, तो अतिक्रमण शब्द बहुत बेकार शब्द है। आप ऐसा व्यवस्था बनाइए, घर बना दीजिए, अपने खुद रहेगा, वो कहीं नहीं अतिक्रमण होगा। मेरा अपना मानना है ये। तो इसके लिए आपके बहुत अच्छी लगी कि आपने पहल किया, हम लोग से बुलवाया। तो क्लब की इच्छा होती है कि हम लोग को, हम तो कहते हैं अभी हमारा कोयल नदी से फ़ोन आया कि गंगा आरती करना है मझियाओं में। तो हम कहा कि भाई आप लोग खुश नसीब है कि बड़े नदी है, हम तो कोयल नदी गढ़वा चाहिए। तो उसको बनाने के लिए तब होगा जब श्रृंखलाबद्ध इसको हम लोग कचरा को रोकेंगे, पानी रोकेंगे, तो धीरे धीरे जो बालू आएगा वो डंप होगा तो नदी मेरा फिर से आ जाएगा। ये मेरा मानना है। अगर ये आप लोग पहल रहे तो पहल बराबर करते रहिए, लेकिन निष्पक्ष, किसी प्रकार इसमें किसी का राजनीति नहीं हो। सही बात नेताजी। कोयल नदी जितनी चौड़ी है उतनी तो नहीं, लेकिन हमारा दानरो नदी और सरस्वतिया नदी, दो नदी हमारे यहाँ कारगर थी। हम वहाँ गंगा आरती बेशक करते, और जो गंगा आरती का देखने में जो लगता है बनारस में, हरिद्वार में, वैसा ही दृश्य होता है, क्योंकि बनावट नदी का हमारे यहाँ ठीक वैसा ही है। लेकिन कितनी कसक है आप बेशक समझ सकते हैं। किसी भी कोई भी जगह विकसित हमारे यहाँ देश में जो सभ्यता विकसित हुई है नदी किनारे ही हुई है। हमारा गढ़वा भी एक नहीं बल्कि दो नदी के किनारों पर विकसित हुआ। 3 नदी है, एक सरस्वती नदी, एक दानरो नदी और तिलैया नदी। तो आप समझ सकते हैं कोई जगह विकसित हुआ था एक नदी किनारे। और कितना संजोग की बात है कि हमारा गढ़वा 3 नदियों के किनारों पर विकसित हुआ था। लेकिन आप समझ सकते हैं, बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि कितनी विडंबना है कि आज एक नदी विलुप्त हो गई हमारे यहाँ। जिस तरह इलाहाबाद में गंगा जमुना के बीच में सरस्वती विलुप्त हो गई है, ठीक उसी तरह आज हमारे यहाँ भी सरस्वती थी जो विलुप्त हो गई है। उसके लिए प्रशासन और नगर परिषद या कोई भी जिम्मेवार तो हैं, लेकिन हम आप भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि उस नदी में जो सुनते हैं हम लोग कि कालांतर में लोग पानी पिया करते थे, नहाया करते थे और बर्तन धोया करते थे, सारा काम उस नदी से किया करते थे। आज आलम है कि वह नदी कचड़ों के अंबार से भरा पड़ा है। दानरो नदी भी उसी कगार पर आगे बढ़ रहा है। यह बताने मुझे कोई हिचक नहीं है कि आने वाले दिन में अगर कोई कंक्रीट पहल नहीं हुई, कोई मजबूत पहल नहीं हुई, तो वह दानरो नदी भी सरस्वती नदी की तरह विलुप्त हो जाएगी। छठ महापर्व जब आता है, हमने नेताजी से सवाल किया था अभी कि छठ महापर्व जब आता है तो नदी को जिस तरह हम लोग स्वच्छ देखते हैं, साफ सुथरा देखते हैं, पूरा बराबर देखते हैं, तो क्यों नहीं वह 12 महीना रहे, पहल इसकी होनी चाहिए। छठ महापर्व में कहा जाता है कि घर का एक बच्चा भी प्रसाद को ना छू दे, ना खा जाए, क्योंकि बड़ा गलत प्रभाव पड़ता है। तो अब जब प्रसाद को लेकर के इतनी चिंतित हैं तो क्यों नहीं नदी को लेकर के भी चिंतित हूँ। जब नदी नहीं रहे, जब पानी नदी में नहीं रहेगा तो छठ महापर्व कहाँ होगा। इसे लेकर निश्चित रूप से चिंतित होने की ज़रूरत है,
क्योंकि एक नदी को हमने तो गंवा दिया, अब एक नदी मात्र बची हुई है, उसको बचाने की जरूरत है। अब छठ महापर्व के रोज ही आप संकल्प लें कि इस नदी को हम लोग बचाएंगे। अब आगामी जो छठ महापर्व होगा तो उस छठ महापर्व में हम लोग नदी एक नए स्वरूप में नजर आएगा, जहां पर बृहद रूप में पानी रहेगा, कोई फिक्र नहीं रहेगी, कोई चिंता नहीं रहेगी। और छठ महापर्व के रोज ही हम छठ महापर्व के आसपास ही हम लोग केवल सफाई नहीं करना पड़ेगा, 12 महीना साफ सुथरी नदी रहेगी। इसका संकल्प लेना जरूरत है, तब जा करके छठ महापर्व का आयोजन की सार्थकता रहेगी। धन्यवाद।